कि इसको थोड़ा आप लोग लार्ज स्केल पे आइए यूट्यूब पे, ताकि सारे लोग देख पाए। यहाँ तो जा मुश्किल रहा से है 200-300 लोग। यूट्यूब पे लाइव जा रहा है, कोई कर रहे हैं हाँ इसको। हाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ ग्रुप छोटा है ना, तो हम लोग ज्यादा अपना दूर तक मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे हैं। नहीं उनका नहीं ग्रुप नहीं बड़ा है तो भाई कोई यूट्यूब पे इसको हाँ लाइव कर रहे हैं, कोई इसको लाइव कर रहे हैं, ठीक है। और आप तो लोग वीडियो लाइव भी आ चुके सर्कुलेट हैं, करिए, नहीं ठीक तो है ना, हाँ यूट्यूब पर लाइव आ चुके हैं आप लोग। सबसे भाई पहली मैं बात कुछ कहना थैंक यू चाह सो रहा मच। हूँ। बोल भाई लेके मैं आप कुछ लोग कहना चाह रहा माइक हूँ। लोग पूछ रहे हैं कि क्या जवाब उनको नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों नहीं जवाब देना चाहिए भाई? यहाँ फंडिंग का बात हो रहा है, तो फंडिंग इतना छोटा सा ग्रुप में अगर हम लोग कैसे उठाएंगे? अगर उधर हम लोग का क्यूआर कोड नहीं डाला जाएगा तो लोग फालतू में पूछ रहे हैं कि उनकी बात ना की। क्यों नहीं बात की जाए भाई? वही बात हम कह रहे हैं, अगर उनकी बात की जानी चाहिए तो फिर उनसे जो भी चीजें है वो तो बैठ के आप इस ग्रुप वाले को भी जवाब देना चाहिए। वहाँ पे 17,000-18,000 का ग्रुप है, वहाँ क्यूआर कोड नहीं डाला जाएगा, कैसे होगा पैसा? सुप्रीम कोर्ट में इतना कौन पैसा बताओ? कुछ वही उस ग्रुप पे एक्सेस के लिए तो हमें ये जानना है कि रहमांसु सर अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो या तो उनकी बात बंद कर दी जाए। अगर ग्रुप में फंडिंग के लिए अगर इम्पोर्टेंट आपको है लड़ना है, आपको पता है पैसा होगा, कौन देखना? तो इस ग्रुप में ये जवाब मुझे चाहिए कि आज अगर वो आप लोगों में से बुलाए मिलने के लिए तो आप लोगों में से क्यों मना किया गया? ये कोई जवाब होता है कि 4 लाख रुपया लेकर के आइए? हाँ, कि उनका ग्रुप पे जाके देखिए एक सेकेंड। क्यूआर कोड डालने के लिए बोला गया था, उन्होंने डाली 2 दिन से। और क्या बोल रहे थे सर कि नहीं पैसों की जरूरत नहीं है। और जो एडमिन है वो भी यही बात, स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा था उस चीज का, जबकि हम लोग पेमेंट का एक मिनट अब रुको, सब लोग नहीं जब बोल रहे हैं तो फिर सुनिए। सब लोग स्टॉप। एक मिनट रुको। हाँ यादव जी, इतना समझना चाहिए कि लीगल लड़ाई है, इसमें पैसे खर्च हो रहे हैं। लड़ रहा है भाई, वहाँ दिल्ली में जाके वो लड़ रहा है। अरे म्यूट सर को एक बार सुनिए, प्रगेश सर आप बोलिए, सबको शांत सब चुप होइएगा यार। सबसे पहला चुप प्रायोरिटी होइएगा। एकमात्र है, 22 तारीख हमारा केस है। सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी वो है। पटना में हम लोगों का जैसे ही जजमेंट आया 28 तारीख को, हम लोगों ने 29 तारीख को इमीडिएटली वहां से सर्टिफाइड कोर्ट पे कोर्ट कॉपी लिया। 30 तारीख को हम लोग वहां से भागे यहाँ पे आए। लगातार हम लोगों ने सभी चीज को लगातार करते आ रहे हैं, दिन रात एक करके। एंड इन बिटवीन कुछ फोमो है को, आई वोंट टेक नेम, लेट्स इग्नोर दैट। अभी हमारा एकमात्र काम है 22 तारीख केस को लड़ना, अच्छे लॉयर्स को एंगेज करना। वी नीड फंड्स विद फुल ट्रांसपेरेंसी। हमारे ग्रुप में सभी चीजों को लेके 100% ट्रांसपेरेंसी है। आपको सारी चीजों की रिसिप्ट मिल जाएगी। कौन कौन से लॉयर आएंगे वो सब आपको पता ही है, कौन एंगेज होने वाले हैं वो भी कल आपको पता चल जाएगा। 22 तारीख को एकमात्र हमारा गोल है 22 तारीख को स्टे लेना। दैट वी विल डू। We are doing with our utmost sincerity, with full honesty. We don't want any credit. We don't want any media hype. We are not camera savvy. We are just here to fight for our cause. तो उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। We need your support. बाकी सब बकैती में टाइम वेस्ट नहीं करो। राम, हमारे पास कल जाकर ब्रीफिंग करना है यार। अभी हम लोग कल मैं रात में गाड़ी चला के आया हूँ, दिन में 2 घंटे सोया हूँ, फिर शाम में भी गया हूँ यहाँ पे लॉयर के पास ब्रीफिंग करने के लिए। फिर हमें कल भी रात में डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, फिर कल 3 ब्रीफिंग करनी है। फिर हम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे? ये सारी बातें 22 तारीख के बाद भी हो सकती है ना। हाँ वही ना, जहाँ हम लोग आज ब्रीफिंग करने गए थे, हम लोग करके आ रहे हैं। बैठे हुए यहाँ पे सिर्फ लाइफ पे तुमको एक अपॉर्चुनिटी मिला 22 तारीख को। 22 तारीख को अगर नहीं केस जीतोगे तो सब बेकार है। रोशन आनंद सर के तरफ से, ठीक है, रोशन आनंद सर के तरफ से 51,000 रुपये आया है। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बुरे समय में जब हमें जरूरत है तो ऐसे शिक्षक जो हैं हमें हेल्प कर रहे हैं, और कोई क्या कर रहा है, निगेटिविटी फैला रहा है। बहुत बढ़िया। लेकिन अभी रिक्वेस्ट किया जाए जो अभी थोड़ा हाइट रखें, जो हमको कहीं से कोचिंग से हेल्प भी मिला है, इसको थोड़ा हाइट रखें। अच्छा ठीक है, ये पर्सनल कोई इंडिविजुअल दे सकता है, कोई जरूरी नहीं कि कोचिंग ही देना, मतलब ये है। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने लोग हमारे इस लाइव को देख रहे हैं, जिस भी माध्यम से देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब से देख रहे हैं, चाहे टेलीग्राम के थ्रू देख रहे हैं, आप लोग सबको मालूम है कि हमारा 2.5 का टारगेट था। आज हम लोग का कहीं ना कहीं 1.5 हो रहा दोपहर में, और अभी 50 आ गया तो 2 हो गया है। तो एटलीस्ट 50 का टारगेट अभी हमारा और है। तो प्लीज कोशिश कीजिए, जो भी आप
अपने एंड से 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया या फिर जो भी आप कर सकते हैं अपने एंड से, प्लीज कंट्रीब्यूट करें। QR कोड प्लीज एडमिन इस टेलीग्राम के एंड में मेंशन कर दें ताकि लोग कंट्रीब्यूट कर सके और जो हमारा लॉयर्स का एक्सपेंसेस है उसको हम लोग बियर कर सके, और जो भी एक्सपेंसेस का वाउचर्स है या फिर जो भी खर्चा हम लोग किए चीज का डिटेल्स है, एक चीज के डिटेल्स विल बी शेयर्ड, उसका बिल्स, उसका जो पेमेंट ट्रांजैक्शन है वो हम लोग मेंशन करते जा रहे हैं, और जो भी अमाउंट आ रहा है उसका बैंक स्टेटमेंट हम लोग डालते जा रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी की कोई इशू नहीं है। थैंक यू सर, प्लीज आप कंटिन्यू करें। एक मिनट कैप्टन अमेरिका, हम लोग यहाँ पे कोई वेग बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ हमारे पास ये ला रहे हैं, हम इतना कर देंगे, वो कर देंगे। वी आर टॉकिंग इन वेरी कॉन्क्रीट टर्म्स, हम ये कर रहे हैं, एग्जैक्टली हमारा ये टारगेट है, हम इनको एंगेज कर रहे हैं, हम इतना कॉन्क्रीटली मूव किए। सो वी आर मूविंग विथ अटमोस्ट सिंसियरिटी, ठीक है। और हमारे पास अभी 1-1.5 दिन का टाइम है, तो 1-1.5 दिन का टाइम में आप लोग सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी सिर्फ और सिर्फ केस पे फोकस कीजिए। बाकी इसके बाद अगर केस में कुछ नहीं हो पाएगा ना, तो फिर लाइफ में ये सब चीजें नहीं याद रहेंगी। याद रहेगा सिर्फ तुम्हारा केस का मूवमेंट, तुम्हारा केस में क्या हुआ, हारे हुई, जीत हुई। सो लेट्स फोकस ऑन दैट। आप लोग सपोर्ट करें फंडिंग को लेके, बाकी लोग डिटेल करने के लिए होते हैं यार, दैट दे विल डू हूएवर। नागेंद्र भाई के तरफ से 10,000 रुपया आया है। बहुत 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 धन्यवाद नागेंद्र। अब कोई हरा सकता है क्या हम लोग को? कोई भी कंस्पिरेसी करके हरा पाएगा? 4 हेरिंग में हम लोग फिनिश कर देंगे, हमारा केस फिनिश हो जाएगा। हमें कोई 18,000 ग्रुप की आवश्यकता नहीं है, हमारे बिल्कुल नहीं है, उतने काफी है, हो ही जाएगा। प्रगेश सर, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ये बोला गया कि हम फलाने लॉयर से मिले और उन्होंने कहा कि अब आगे हम एक भी पैसा नहीं लेंगे, तो क्या वो आदमी झूठ का रिमर फैला रहा है? इस पे मैं क्लैरिटी दे दूं कि ऑलरेडी उनसे जो हमारी बात हुई थी वो इसी टर्म्स में हुई थी कि सर आपको वन टाइम इतना पेमेंट कर देंगे सर, इसके बाद हमारा आपसे कोई पेमेंट नहीं करेंगे। तो हम ऑलरेडी उनको वन टाइम पेमेंट कर चुके हैं, तो उनको हम पेमेंट जब करी थी तो आगे वैसे भी नहीं लेंगे। सत्यम भाई, मैं बता देना चाहता हूँ, इशू उस चीज से नहीं है, इशू जो प्रो बोनो वर्ड यूज किया गया है उनके तरफ से उस चीज से है कि वो बोल रहे हैं वो प्रो बोनो ही है। इसका मतलब है कि वो 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। इसका मतलब है कि पास्ट में उन्होंने एक भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, जबकि हमारे पास वाउचर्स है, हम लोगों ने पेमेंट उनको किया, 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाला है और 45,000 उनके जो जूनियर्स है उनके अकाउंट में गया हुआ है। हमारे पास पूरा उस चीज का एविडेंस है। भाई उनके अकाउंट में 131, हाँ 131, 25 और 6 और 45 उधर। कैप्टन, ये बोला गया था कि जो अभी तक जो ले लिए सो ले लिए, अब नहीं लेंगे, ऐसा कहा गया। नहीं तो वो बोल रहे हैं कॉलिन सर प्रो बोनो आ रहे हैं। आप प्लीज यदि हो सके रिकॉर्डेड वाला यदि है तो उसको सुने जा करके। तो यही इशू है ना कि आप कुछ भी आकर पब्लिक में नहीं बोल सकते हैं। मिसकम्युनिकेशन कुछ जो हुआ है उसको हम पहले, सबसे पहला काम हमारा होगा, 1 मिनट रुकिए ना। सबसे पहला हमारा काम है मिसकम्युनिकेशन को क्लियर करना। एक मैडम जी पूछ रहे थे कि जब वो आप लोगों को मिलने के लिए बुलाए तो आप लोग गए क्यों नहीं। सबसे पहला बात आप लोग ये देख लीजिए कि यहाँ वहां से जो लोग आए, दिन रात मिलकर यहाँ पर काम किए, एक एक चीज को फाइलिंग किए, ट्रांसलेशन जो भी काम था करने के बाद वो आज आए हैं और आज वो मिलना चाह रहे हैं। हमको उन्होंने फोन किया था, हमने उनको सब कुछ बताया, सारा एड्रेस किया। उनको 6 बजे के बाद हम लोग का मिलने का टाइम किया। क्यों? उनसे जाके सीधे जाके नहीं मिल सकते थे? एडवोकेट से हम लोग को मिलना था, लोगों को ब्रीफिंग करना था, हर एक काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये काम छोड़ के क्या हम रमांशु मिश्रा सर से मिलने चले जाए? सबसे इंपॉर्टेंट काम वही है हम लोग के लिए, जो मेन हम लोग काम है वो करते। 6 बजे का टाइम दिए, 6 बजे के बाद हम लोग को फोन नहीं किया गया। वो कह रहे हैं कि हम इनसे मिलने गए, उनसे मिलने गए। तो भाई आपके पास में क्या प्रूफ है? आप हवाबाजी कर रहे हो, हवा में बातें कह रहे हो। आपने कोई प्रूफ दिया कि आप इनसे मिले हो? और वो जिनका भी एक नाम जो हम लोगों ने बता दिया है, कॉलिन सर का, अंजना मैडम का। अंजना मैडम कौन सा केस लड़ रहे हैं, ये लड़ रही है, ये भी उनको नहीं पता है। कॉलिन सर का बात पूरी दुनिया को हम लोगों ने बता रखा है, उनका उन्होंने नाम लिया। तीसरा जो उन्होंने तलहा सर का नाम लिया, उनसे हम लोगों ने बात किया। लेकिन जो हम लोग का थर्ड एडवोकेट जिनको हम लोग हायर किए हैं, जिनसे हमारी बात हुई, जिनको हम लोगों ने अपने एड्रेस करके आए हैं, जिनको सारा चीज बता के आए हैं, वो है ही नहीं। यानी कि उन्होंने जितनी ही बातें बोली, आप जो देखो सारी की सारी बातें झूठ है। कोहिनूर मैं आप मिले हैं कमांसो सर, एक ही स्टेज पे बोले। सत्यम भैया, मेरा एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप और संदीप भैया उस दिन दिल्ली वाले वीसी में थे, आप लोग को तो सब कोई जानता है। अभी दिल्ली वाले वीसी में ये लोग बोल रहे हैं कि कोई कॉलिन से नहीं मिला है, तो आप लोग क्या उस वीसी में जुड़ के क्लेरिफाई नहीं कर सकते क्या? हमें माइक ही नहीं देगा भाई। हम आपको एक फोटो यहाँ पर सुनिए ना, 1 मिनट में। आकाश भैया 1 मिनट रुकिए। आप दिक्कत क्या है ना कि ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं मिले हैं, तो अभी कॉलिन सर के साथ जो मिले हैं
एक फोटो हम यहीं पर शेयर कर दे रहे हैं, उससे बातें क्लियर हो जाएगी। और कोई सवाल है आप लोगों का? कोहिनूर भैया एक रिक्वेस्ट है, सवाल तो नहीं रिक्वेस्ट है। प्रज्ञेश सर चलेगा क्या? एक मिनट अविनाश भाई रुके। जो भी मिसकम्युनिकेशन हुआ है उसको स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि बगल वाले ग्रुप में, आपके दिल्ली ग्रुप में या किसी अन्य ग्रुप में जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है वो कोहिनूर भैया, राम जी, ये दोनों से क्लियर हो जाएगा ना, तो जो कंफ्यूजन अभी सडन उत्पन्न हुआ है वो खत्म हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है, हम लोग के लिए जरूरी है। कंफ्यूजन क्या है मिट्टू भैया? अरे वो बोला जोड़बा, मैं बताता हूँ जोड़बा। अरे वो लोग वीसी करके, ये लोग यहाँ वीसी किया है और सब पूछ रहा है कि क्या बात है, तो बोल रहा है कि कॉलिन से कोई मिला ही नहीं है, अभी तक 1-to-1 मीटिंग नहीं हुआ है। तो सत्यम भैया, संदीप भैया जाके वहाँ बात सुनो ना फोटो डालो ना उसका, भेज दीजिए, एक सेकंड फोटो भेजो, फोटो है ना राम भाई। कोहिनूर भैया सुनिए ना, जोड़वा ये फोटो डालने का टाइम आ गया है। अगर आप लोग फोटो डालिएगा नहीं तो वो लोग किसी तरीके से बात करें। भाई एक मिनट सुन लो, अगर आप लोग अभी भी फोटो को हाइड करके रखिएगा सर तो कैसे होगा? सुनिए, हमें फोटो डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जा करके रात भर 1:50 में सर के ऑफिस से निकले हैं, 3 घंटा सर दिए हैं खुद ड्राफ्टिंग में, और 1:50 में और सेम दिन आया है बाहर, सेम दिन। फोटो दिखा दीजिए, वो आप जानते हैं ना। सुनिए राम भाई, फोटो है ना आपके पास कोलिन सर का ऑफिस का? भेज दीजिए ग्रुप बंद करके। भेज देते हैं भेजिए, बात खत्म करिए यहाँ पे, ठीक है। कोहिनूर भैया राम को भेज दो, हम डाल देते हैं, ठीक है। सुनिए ना, बात याद रखिए, एमके माइनिंग एविस वर्कशॉप, ठीक है। मानसून मिश्रा को कुछ, ठीक है। चलेगा उसी तरह से हराना पड़ेगा राम भाई, हम लोग आपके साथ हैं, वो तो सब कुछ जानता है, तो जो जैसे चलो वैसे ही हराइए। एक मिनट राम, थोड़ा प्रज्ञेश सर को जोड़ना। एक मिनट, हम अभिनव हैं, एक मिनट सुन लीजिए। मेरा सभी भाई से रिक्वेस्ट है कि अभी उस ग्रुप में जो भी बातें रामांशु सर बोल रहे थे उससे बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन बच्चों के बीच पहुंच चुका है। इसको आप सभी क्लैरिफाई कीजिए अच्छी तरह से, और केवल अभी ये जो जी बिल्कुल इसको क्लैरिफाई कीजिए। बहुत लोग वीडियो बना के डाल दीजिए ना, एक वीडियो बनाकर डाल दीजिए यूट्यूब पे, जरूरी है। ये वीडियो बनाओ जिसमें राम और सत्यम भाई हो, वीडियो बना के डालो। चल रहा है। एक मिनट मेरा बात सुन लो। मैं राम, मेरा एक बात सुन लो, मेरा आवाज जा रहा है क्या? हाँ आ रहा है। देखो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका क्लियरिफिकेशन देना अभी बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि देखो कॉलिन सर बहुत बड़े वकील हैं, और कॉलिन सर बहुत बड़े वकील हैं, और हम उनको नहीं बोल सकते हैं कि किसी से नहीं मिलिए, ठीक है। आप समझो इस बात को। और दूसरी बात कि कोई नहीं मिला है तो फी रिसिप्ट कैसे पे हुआ है, हवा में हुआ है, ये आप लोग को देखना है। और जो उसमें इन्वॉल्व लोग, और एक चीज अभी भैया, हम लोग नहीं मिले हैं तो हमारा केस 22 तारीख को कैसे आएगा, ये भी बड़ी बात है। क्योंकि गुरुजी अभी हाल फिलहाल में आए, कल शाम को गुरुजी आए या मॉर्निंग में, और ड्राफ्टिंग हो गया है। हम लोग ड्राफ्ट किए कैसे, लिस्टिंग कैसे हुआ, डिफेक्ट हमारा कैसे क्लियर हुआ, पेमेंट का रिसीप्ट हम लोग। राम, अभी और कितने फंड सब्जेक्ट है? राम, सबसे अच्छा बात है कि आप फोटो जो है फोटो डाल दीजिए, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। और जिसको डाउट है तो डाउट कर दीजिए। फेसबुक अभी यूट्यूब पे लाइव हो रहा है क्या? अपोजिशन का यही है कि 22 तारीख को मतलब हेयरिंग ना हो, रामांशु सर का टारगेट यही है। एक बात बताओ, अभी लाइव हो रहा है ना, समझ रहे हैं। देखो एक बार लाइव हो रहा है तो सुन लो मेरी बात, पहले मेरी बात सुनो। पूरा से हम स्टोरी बता देते हैं तुम लोग को, अगर तुम लोग को डाउट है ना। देखो हमको झूठ कपट से बहुत नफरत है, ठीक है। ये सब पता होता तो फिर पता नहीं मेरा दिमाग, चलो लेकिन हम एक्सप्लेन करते हैं। कॉलिन सर से मिले, कॉलिन सर बहुत बड़े लायर हैं, उनसे मिलना आसान है, लेकिन उनको डील करना, टैकल करना, राम से पूछो कितना टफ है, ठीक है। जिसको लग रहा है ना कॉलिन सर से मिल के और हम डील कर लेंगे, तो वो भ्रम में जिए, वो भ्रम में रहने दें। हम बहुत क्लियरफाई नहीं करेंगे और कॉलिन सर को बोलेंगे भी नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। आप जिस टाइप से हो रहा है ना, मेरी हिम्मत खत्म है भाई। मैं कैसे उनसे डील करूं? मेरा अगर वो दिमाग इनका घूमा तो हमारे साथ केस के साथ क्या होगा, आप सब लोग नहीं समझ रहे हो। आप लोग को इतना मैं इमोशनल होकर इसलिए बोल रहा हूं ना कि आप समझो, वो आदमी गुस्सैल आदमी है यार। राम से पूछो कितना गाली सुना है हम लोग और उसके जूनियर वकील। 3 घंटा कितना, 6 हम लोग उनके साथ 10 घंटा दिए। तुम लोग को पता नहीं है, हम एक एक चीज बता रहे हैं कि 10 घंटा उनके साथ दिए, और 10 घंटा में कम से कम वो कैसे हम लोग डील उनको किए हैं ये हम लोग को पता है। और दूसरी बात सुनो, बोल रहे हैं ना नहीं गए हैं,
तो अगर नहीं गए ना तो ये 22 के बाद डिस्कशन करा लेना। और वो बोल रहे हैं ना, ये चैलेंज कर रहे हैं ना कि कहीं आके मिल लो, हम 22 के बाद हमको जहां बोलेंगे ना। हम लोग नहीं गए हैं, ऐसे ही कोलिन सर यहाँ पे आ गए मोबाइल में। तो मत दिखाओ प्लीज, मत दिखाओ, अभी मत दिखाओ, अभी मत दिखाओ। सुनो दूसरी बात सुनो, उनके साथ 10 घंटा दिए। आप सोचो वो बंदा किसी से मिलेगा, आप जाओगे ना, आपसे भी मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा, आप जाओ। आप उनको कैसे इतने सीनियर लॉयर को मना करोगे कि सर आप नहीं मिलो किसी से? अब बोल सकते हो, ये बताओ किसी में है? जितने लोग हैं, रामांशु मिश्रा में दम है कि जाके बोल दे कॉलिन से आप जो सामने वाला बंदा आया उससे मत मिलना? अभी भाई मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत कनिंगली मिला गया है, मैं बता रहा हूँ। जो सेकेंड क्यूआर कोड था ना जिसका, दीपक कुमार का, जो कि उस ग्रुप का एक एडमिन भी है, उसके अकाउंट में 16,000 रुपीज था, उसको देना था। वो ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकता था, बट वो फिजिकली वो देने के लिए आया ताकि वो देख सके कि हाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ट्रैक कर सके। उसी बहाने कहीं ना कहीं उसका कॉन्टेक्ट, कोई बंदा है हमारे साथ है, इसके जो लोग होंगे ऑब्वियसली देखेंगे। अब तो हम नहीं मना कर सकते हैं। अगर किसी को डाउट है इसमें तो मैं एक मिनट में जल्दी से बता दो ना कि वो कितने फंड का भी और जरूरत है। राम जी वो कॉलिन सर का फोटो डिलीट कर बैलेंस आने दीजिए सत्यम भैया, अपडेटेड बैलेंस आने दीजिए, इसके बाद बता देते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। दिल्ली वाले ग्रुप में बोल रहा है कि पता नहीं वहाँ क्या र्यूमर फैला रहा है। देखता हूँ, अगर माइक दिया तो मैं बोलूंगा वहाँ पे। बंद हो चुका है, सत्यम बंद हो चुका है। राम भाई एक मेरा सवाल ये है राम भाई, कि अगर इतना जो मिस कंफ्यूजन जो ये भी हुआ गया है, ये सब फैलाया गया है, इसका एक काउंटर आप कर सकते हैं? वो अच्छा, जो सर हैं रोशन आनंद सर हैं, उनके थ्रू आप ये कंफ्यूजन खत्म कर सकते हैं। सुन लो मेरी बात भाई, मेरी सुन लो। 48 घंटे के बाद केस हियरिंग है, क्या काउंटर चाहते हो? यही करें कि लीगल ब्रीफिंग करें? हटाइए इसको, हटाइए। अभी भैया सही बोल रहे हैं, अभी भैया सही बोल रहे हैं, ठीक है। काउंटर करें कि हम लोग, तुमको पता है जो ये चीज टेक्निकल चीज है, हमारा केस पूरा टेक्निकल बैकग्राउंड पे है, और टेक्निकल बैकग्राउंड पे एओआर नहीं समझा सकते हैं, वहां पर पिटिशनर को होना पड़ता है। वहां पे कोलिन सर का भेज दिए, ठीक है, और मैम का भी भेज देते हैं। जी एक सेकंड सुन लीजिए, जो भी काउंटर करने के लिए बोल रहे हैं। एक मिनट सुनो, मत डालो। ये लोग क्या करेंगे, उसी फोटो को लेकर के बोलेंगे कि ये फोटो देखिए हम मिल के आए हैं। बिल्कुल सही डाल दिया तो फिर मैंने जाने दो क्रेडिट यार, क्रेडिट ले जाने दो, हमारा केस बस बच जाए यार। डन कर दो डिलीट, क्रेडिट दे दो, क्रेडिट दे दो, अरे क्रेडिट दे दो उनको, लेने दो, क्रेडिट दे दो, लेने दो। रामांशु मिश्रा को क्रेडिट लेने दो, ठीक है। खाना नहीं खाता है, क्रेडिट खाता है। भाई क्रेडिट से मतलब नहीं है, निगेटिव नैरेटिव क्यों फैला रहे हैं? अब फैला दिए तो अब क्या करोगे बताओ? राम आप अयोध्या नरेश आप इसमें मत रहिए, हम लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है। सुन लीजिए सब लोग, एडमिन लोग सुन तो लीजिए एक सेकंड। हम लोग यहाँ काउंटर करने की बात कर रहे हैं, हमारे पास 1.5 दिन का समय है। वो चाह रहे हैं कि हमें काउंटर करे, अपना फुल एनर्जी यहाँ लगाए। हमें फुल एनर्जी रिक्वेस्ट करता हूँ कि लगाना है, जितना पैसा कम हो रहा है उससे लगाइए। देखिए भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अपने एंड से जो हो सके 5 रुपए 10 रुपए जो भी हो, क्यूआर कोड मेंशन कर देता हूँ, उसके ऊपर अभी हम लोग करते हैं, सब लोग करते हैं अपने एंड से, ठीक है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम ही स्टार्ट करते हैं। कल की तरह जैसे हुआ था आज फिर करते हैं। अगले 2 दिन तक अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, चलिए लेट्स डू इट। चलिए पहले हम ही स्टार्ट करते हैं, हम ही कोई मौका, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अरे रुकिए भैया, हमको करने दीजिए प्लीज। भाई अगले 2 दिन तक कोई भी फर्जी बात पिन कर दीजिए, क्यूआर कोड पिन कर दीजिए। रामांशु मिश्रा दिल्ली वाला ग्रुप जो कर रहा है करने दीजिए, उस पर ध्यान ही नहीं देना। वहाँ पर भी इस पे ध्यान देगा कि वो लोग नेगेटिव पे ध्यान देगा। वो लोग यही चाह रहे हैं कि लोग डिस्ट्रैक्ट हो। नहीं देखिए सोसाइटी में ध्यान देना गलत लैंग्वेज से बचे आप लोग। यूट्यूब पे भी लाइव, एक बार यूट्यूब में भी जाकर आप लोग बोल दीजिए कि वहाँ पर भी जो फंडिंग करे पोस्ट पर, ये भी यही क्यूआर कोड वहाँ भी डाला गया है। यूट्यूब पे भी लाइव हो रहा है, बोलिए सर लोग। हम कल कुछ बोले थे क्या? शुरुआत कर दी, आप लोग आगे बढ़िए। आप औकात याद दिला दीजिए इस साले को। चलो ठीक है, इसको बंद करें अब? क्या नहीं बंद करना है, लाइव पेमेंट होगा भाई।
राम हाँ, कल 10 बजे का मीटिंग है ना, तुम जाओ आराम करो। पेमेंट किया, घंटा डालने का तो दो। राम अपील कर दो और फिर रेस्ट करो, ठीक है भाई। कल 10 बजे का मीटिंग है, ये राम आराम करते हैं। हाँ भाई, हम लोग का जो भी है मतलब जान ही रहे हैं कि कम से कम 3 से 4 हेयरिंग हम लोग का लगेगा, और चीजें हमने बता रखी है कौन एडवोकेट कौन केस लड़ेंगे, सिंस कंस्पिरेसी इज गोइंग ऑन अगेंस्ट अस, इसलिए हर चीज हम इस तरह से क्लियर नहीं करेंगे। जब कोर्ट में जैसे ही आएंगे आपको सब कुछ दिख जाएगा। हाँ, रिसिप्ट जरूर पेमेंट का हम डालेंगे कि कहाँ हम खर्च कर रहे हैं और कितना रिसिप्ट आया, ये ट्रांसपेरेंसी पूरा हम बरतेंगे, आपको दिखाएंगे कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। और सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि भगवान हमें स्टे दे दे, कि कोई गुंजाइश नहीं कि मान लीजिए सस्ता वकील रख लिए और नहीं तो एक मलाल नहीं रह जाए कि 140-145 दिन से हम जो जूझे पटना हाई कोर्ट में, जो हमें कुछ नहीं मिला, 3 क्वेश्चन रिपीटेड, 14 क्वेश्चन डिलीटेड, उसके बाद भी, और ट्विटर हर चीज पे कोई बताने वाली बात नहीं है। तो कोई भी ये कोताही नहीं रह जाए कि हम पैसों की खातिर ये काम मतलब कोई सस्ता सा वकील रख दिया। अयोध्या नरेश आप एकदम केस पे ध्यान दीजिए, हम लोग आपके पीछे हैं, पैसा का दिक्कत नहीं होगा आपको। राम भाई आप केस पे ध्यान दीजिए, आप कर्म करते रहना है, छोड़िए वो लोग का बात। आप हमारे अयोध्या नरेश हैं, ठीक है, आप हमारे लिए हीरो हैं। आवाज कट रहा है आपका। राजकुमार भाई ने भी 1111 रुपए अकाउंट में डाले हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। 1111 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग बात कीजिए, अब हम चलते हैं, कल ब्रीफिंग करने जाना है। ठीक, सो जाइए, ठीक है, जाइए।